दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल रुद्रा ट्रिक बाय पटेल सर में। मैं हूं घनश्याम पटेल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नाव धारा से संबंधित प्रश्न, और इस प्रश्न को मैं ऐसे ट्रिक से बताऊंगा जैसे आपको देखने के बाद ही प्रश्न का हल समझ में आने लगेगा। और मात्र इसके कुछ ही फार्मूले ऐसे बताऊंगा, ट्रिक ऐसे बताऊंगा जिसको देख करके या समझ करके आप किसी भी प्रकार के प्रश्न नाव धारा से आए तो आप जो है उसको छोड़ेंगे नहीं और तुरंत उसका हल आप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और जो है मैं बेहतरीन ट्रिक आपको प्रोवाइड करवा पाऊँगा, दे पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ऊपर मैं आपको ट्रिक लिख दे रहा हूं और इसी ट्रिक के माध्यम से सारे प्रश्न को हल करके बताऊंगा कि कैसे वो ट्रिक काम करता है और कैसे जो है उस ट्रिक के माध्यम से सारे प्रश्न हल किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ जो है ट्रिक लिख रहा हूँ। ट्रिक क्या है ये देख लीजिए। ट्रिक ये है, पहले है कि जब नाव की चाल पूछ ले तो नाव की चाल को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? यक्स से प्रदर्शित करेंगे। ठीक। और वहीं फिर धारा की चाल पूछेगा, धारा की चाल पूछेगा तो हम वाई से उसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक। फिर क्या होगा, उसके बाद से पूछेगा धारा के अनुकूल, फिर होता है अनुदिश, ठीक होता है, फिर होता है अनुप्रवाह। दोस्तों, ये तीनों चीज़ें मैंने इसलिए लिख दिया कि कभी कभी प्रश्न में धारा के अनुकूल न दे करके अनुदिश दे दे, अनुप्रवाह दे दे, तो ये एक ही चीज़ होगा। इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? x प्लस वाई से करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद होता है धारा के प्रतिकूल। ठीक है दोस्तों, प्रतिकूल चाल पूछते, प्रतिकूल उसके बाद से होता है ऊर्ध्व प्रवाह। ठीक। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? x माइनस वाई से। ठीक है दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और इन्हीं तीनों चीज़ों के फार्मूले से ही या ट्रिक के माध्यम से ही इस तरह के सारे प्रश्न, नाव और धारा से संबंधित सारे प्रश्न हल किए जाएंगे। अभी देखिएगा आगे। और इस तरह के ही फार्मूले या ट्रिक से आप परीक्षाओं में सभी प्रश्न का, इस तरह के आए हुए सभी प्रश्नों का हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिया है। एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति हावर्स है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल वाली धारा के अनुकूल अनुदिश अनुप्रवाह चले तो उसकी चाल बताइए। ठीक। क्या पूछ लिया है? धारा के अनुकूल चाल। ठीक, धारा का अनुकूल चाल पूछ लिया है। तो क्या मैंने बताया है कि धारा का अनुकूल चाल के लिए क्या करेंगे? हम क्या लिखेंगे? धारा के अनुकूल चाल दिया हुआ है x प्लस वाई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ये x प्लस वाई। ठीक है, दिया क्या है? ये देख लीजिए। दिया हुआ है नाव की चाल, x दिया हुआ है आपको। x कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है 12। ठीक,
यदि वह 8 किमी चाल वाली धारा के अनुकूल, ठीक है, तो कह रहा है कि धारा की भी चाल दे दिया है, यानी y दे दिया है। y कितना दे दिया है? 8 किमी दे दिया है, ठीक। और पूछा क्या है? x प्लस वाई पूछा है ना, तो कुछ नहीं करना है आपको, x प्लस वाई पूछा है। तो जब ये x का मान आ गया हमारा 12, y का मान क्या दिया हुआ है 8, तो हमें आंसर बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 12 प्लस 8 को जोड़ लेंगे, ठीक है। 12 प्लस 8 बराबर 20 किमी प्रति हावर्स जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में फिर समझते हैं। अगर इस प्रश्न में आपको समझ में ना आया हो तो अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? अगला प्रश्न लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है हमारे पास दिया है कि एक नाव की चाल 20 किमी प्रति हावर्स है। नाव की चाल दे दिया है तथा, चलिए लिखते चलता हूँ। नाव किससे मैंने कहा था प्रदर्शित करने के लिए? नाव को क्या है प्रदर्शित करने का तरीका? नाव को मैंने कहा x दे दिया है 20 किमी, ठीक। चलिए, तथा धारा की चाल किसको मैंने कहा था प्रदर्शित करने के लिए? y से। धारा की चाल क्या दे दिया है? 5 किमी, ठीक, 5 किमी। यदि नाविक धारा के प्रतिकूल दिशा में चले तो उसकी चाल, ठीक। प्रतिकूल पूछा है ना, प्रतिकूल के लिए मैंने क्या किया था? धारा की प्रतिकूल x प्लस वाई, ठीक है। यही क्या करना है, हमें निकालना है दोस्तों। जब हमें x पता चल गया, y पता चल गया, x का मान कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, y का मान कितना दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ प्रतिकूल दे दिया है, अनुकूल नहीं दिया है। प्रतिकूल के लिए मैंने क्या कहा था? प्रतिकूल के लिए कहा था x माइनस वाई, ठीक है। तो अब x माइनस वाई पे मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। x का मान कितना है? 20 दिया हुआ है, माइनस y का मान कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, तो कितना आएगा? 15 किमी प्रति हावर्स आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अनुकूल, प्रतिकूल, अनुदिश, अनुप्रवाह, ठीक है, और जो है इसके बारे में आप जरूर याद रखिएगा। ऊर्ध्व प्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब प्रतिकूल, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या होता है? प्रतिकूल। चलिए दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न लिखा हुआ है, एक नाव धारा के अनुदिश चाल, ठीक है। तो लिखते चलते हैं। अनुदिश चाल क्या मतलब, क्या लिखा गया था? अनुदिश मतलब अनुकूल चाल। मैंने क्या बताया था? अनुदिश चाल x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? 28 दिया हुआ है, ठीक। तथा धारा के विपरीत चाल, ठीक, x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है? 12 किमी। पूछा क्या है? शांत जल में नाव तथा धारा की चाल, यानी दोनों की चाल पूछा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ शांत से नहीं घबराएंगे आप, नाव एवं धारा दोनों की चाल पूछा है इस प्रश्न में। कैसे लगाएंगे आप देख लीजिए। जब यहाँ x प्लस वाई बराबर 28 दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 12 दिया हुआ है, तो दोस्तों यही जो है आप प्रश्न को हल करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ देख रहे हैं कि जब हमें x निकालना हो, ठीक, तो x निकालना हो तो क्या करेंगे? x प्लस जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर कितना दिया हुआ है? ये 40 आ जाएगा। तो x बराबर 40/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 किमी। ये किसका आएगा? x किसको प्रदर्शित करता है? ये नाव की चाल को प्रदर्शित करता है,
ठीक है दोस्तों। अब आते हैं धारा की। ठीक, कह रहा है धारा की चाल, ये 2x है ना, 2y है, तो यहाँ लिख देंगे 2y, और 2y ये कितना है। अब क्या करेंगे, एक y में से दूसरा घटाएंगे, यानी 28 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये फिर 16 हो जाएगा ना, 16। तो y बराबर क्या होगा, 16/2 कितना हो जाएगा, 8 किमी पर हावर्स। ये किसकी चाल है, धारा की चाल है ना दोस्तों। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों मैं सारे प्रश्न आपको एक ही ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको न आए, इसलिए बता दे रहा हूँ एक ही ट्रिक से, कि आपको ये ना लगे कि अलग अलग ट्रिक से बताए हैं तो अलग अलग ट्रिक से जो है समस्या आएंगी ही आएंगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या लिया है, मैंने लिया है कि एक नाव धारा की दिशा में क्या चलती है। एक नाव धारा की दिशा में 24 किमी की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी 6 घंटे में करे तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। ठीक है दोस्तों, लिखा है कि नाव धारा की दिशा में, नाव की चाल पूछ दिया है क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है नाव की चाल धारा की दिशा में। धारा मतलब क्या, अनुकूल। नाव की चाल अनुकूल दिशा में। अनुकूल दिशा में क्या दिया हुआ है, 24 किमी कितने में, 4 घंटे में। तो 1 घंटा निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 घंटे में कितनी किमी, 4 से भाग दे देंगे तो 6 किमी। ठीक है, नाव की चाल अनुकूल दिशा में 6 किमी प्रति घंटा है, और धारा के विपरीत करा है। अब देखिए, धारा के विपरीत, ये था धारा के अनुकूल और ये है धारा के विपरीत। करा है कि इतनी ही दूरी, यानी कितनी, 24 किमी ही 6 घंटे में तय करती है। 6 से भाग दे देंगे तो 1 घंटे आ जाएंगे। 1 घंटे में कितनी किमी, तो 4 किमी। ठीक है, करा कि नाव अनुकूल दिशा में, धारा के अनुकूल दिशा में चलती है 6 किमी 1 घंटे में, और धारा के विपरीत वो चलती है कितनी, 4 किमी 1 घंटे में। तो शांत जल में नाव की चाल मैंने क्या कहा था कि नाव की चाल को हम क्या से प्रदर्शित करते हैं, x करते हैं। तो अब मान रख के देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, अनुकूल चाल को मैंने क्या कहा था, x + y कहा था। ठीक, x + y बराबर दिया है 6 किमी। ठीक, और कह रहा है कि x - y बराबर कितना दिया हुआ है, 4 किमी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल को प्रदर्शित मैंने किससे किया था, x मान किया था। तो क्या करेंगे, इसको आप जोड़ लेंगे। ठीक है, x यही पूछा है तो यहाँ 2x है। ठीक, इस y से कोई मतलब नहीं है, बराबर क्या होगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे 10 आ जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 10/x बराबर 10/2, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 किमी प्रति हावर्स। यही हमारा क्या है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक नाविक की चाल यानी नाव की चाल 16 किमी प्रति हावर्स है, घंटा है, तथा धारा की चाल
4 किलोमीटर प्रति आवर्स है, नाविक द्वारा धारा के अनुदिश चलने पर 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो हम ये देखेंगे क्या क्या इसमें हमें दिया हुआ है। ठीक है, लिखा है नाव की चाल x बराबर 16 किमी दिया हुआ है, धारा की चाल y बराबर 4 किमी भी दिया हुआ है। ठीक, कह रहा है कि नाविक द्वारा धारा के अनुदिश चले मतलब x प्लस वाई चले। ठीक, तो 480 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले x प्लस वाई निकालेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई क्या दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है आपके सामने 16, y का मान दिया हुआ है 4, तो यानी 20 किमी प्रति आवर्स जो है क्या है, इसकी चाल है। ठीक, किसकी चाल है, नाव की चाल है। नाव की चाल कितनी है, 20 किमी प्रति आवर्स है। तो कह रहा है कि वह जो है, यहाँ देखिए अनुदिश दिया है तो मैंने जोड़ दिया है, यही क्या देता, ऊर्ध्व प्रवाह देता चाहे प्रतिकूल देता तो हम क्या करते, इसमें से घटा लेते इसको। ठीक है, मैंने जोड़ लिया है, क्यों कि ये क्या दिया हुआ, अनुदिश दिया हुआ है। अब देखिए जब दोस्तों आपको निकल गया कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, ये इसकी चाल है, तो पूछा है कि 480 किमी की दूरी वो कितने समय में पूरा करेगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, करना क्या है, 480 में 20 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, यानी 24 किमी प्रति आवर्स, यानी समय लगेगा, सॉरी ये कितना समय लगेगा, तो लगेगा इसको कितना 24 मिनट। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों इस तरह के प्रश्न को आप बस एक ही ट्रिक से हल करेंगे, जो ट्रिक मैंने आपको दिया है। ठीक है, और इस ट्रिक को हमेशा दिमाग में रख करके परीक्षा में जाइएगा, और इस तरह के प्रश्न जैसे आएँ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यही सिर्फ ट्रिक जो है यूज करिएगा और आपको जो है आसानी से प्रश्न हल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है एक नाव की चाल 15 किमी प्रति आवर्स है तथा एक धारा की चाल 5 किमी प्रति आवर्स है। यदि नाविक धारा की प्रतिकूल दिशा में चले तो 8 घंटे में कुल कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर क्या दिया हुआ है आपका, नाव की चाल दिया हुआ है ना। नाव की चाल क्या है, नाव की चाल है यानी x बराबर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। ठीक है, करा धारा की चाल y बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक, तो पूछा क्या है x प्लस वाई। ठीक, हम निकालेंगे पहले, तब तो पता चलेंगे कि 8 घंटे में कितनी किमी दूरी तय करेगा। तो क्या करेंगे, मान फिर रखेंगे, 15 प्लस 5 बराबर कितना आ रहा है, 20 किमी प्रति आवर्स आ रहा है। अब कह रहा है कि 8 घंटे में कुछ नहीं करना है दोस्तों, 8 गुणे 20 कर दीजिए। ठीक, आएगा कितना, 160 किमी प्रति आवर्स, यानी वो 8 घंटे में कितनी किमी जाएगा, 8 घंटे में 160 किमी जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किमी की दूरी तय करता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति आवर्स हो तो शांत जल में नाव की चाल बताइए।
दोस्तों थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसको भी बहुत ही आसान तरीके से आप बताएंगे। प्रश्न का हल कैसे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसमें दिया क्या है देख लीजिए, धारा की गति दिया हुआ है ना। धारा की गति मतलब y बराबर कितना दे दिया है, 2 किलोमीटर, ये दे दिया है आपको। और यहाँ दिया हुआ है क्या, यहाँ दिया हुआ है धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किमी। दोस्तों जब वो यहाँ निकाल लीजिए 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है, ठीक, 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है, तो हमें 1 घंटे का चाहिए ना, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना, तो 60 मिनट में वो कितनी जाएगा, पहले हम 1 घंटे का कैलकुलेशन कर लें, ठीक। तो इसका तिर्यक गुणा होता है, आपको पता है, तो लिखेंगे x बराबर क्या, 60 गुणे 12/48, तो कितना आएगा, 12 चौक 48, और 4 से काटेंगे तो 15 मरतबे यानी 15, यानी कहने का मतलब है कि 1 घंटे में वह 15 किमी की दूरी तय करता है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, विपरीत दिशा दिया हुआ है ना। विपरीत दिशा मतलब क्या था, मैंने क्या बताया था, x माइनस वाई बताया था। ये क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। अब पूछा क्या है, नाव की चाल, यानी x पूछा है, यही वाला पूछा है आपसे। चलिए तो क्या करेंगे, देख लीजिए, यहाँ x माइनस वाई बराबर 15 दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ y बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा यही है कि ये जो है x बराबर क्या होगा, ठीक। तो x बराबर में क्या करते हैं, x बराबर 15 प्लस 2 बराबर आ जाएगा आपका 17, यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, देख लीजिए, अगला प्रश्न है कि अनुप्रवाह जाती हुई, अनुप्रवाह का मतलब क्या है, प्रतिकूल, ठीक है। कह रहा है कि अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका यानी नाव 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तथा ऊर्ध्व प्रवाह वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। स्थिर पानी में नौका की गति तय, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या कहा कि जब वह 20 किलोमीटर कितने में जाती है, 2 घंटे में जाती है, तो 1 घंटे में कितने जाएगी दोस्तों, 10 किलोमीटर जाएगी, ठीक। ये क्या है, ये प्रतिकूल जाती है, अनुप्रवाह दिया है ना, अनुकूल जाती है। अनुकूल चाल कितनी है उसकी, 10 किमी कितने में, 1 घंटे में, ठीक। कह रहा है कि तथा ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब प्रतिकूल वही दूरी यानी 20 किलोमीटर 20 किमी कितने में, 5 घंटे में तय करती है। 5 घंटे में 5 से काटेंगे तो यानी 4 किमी, वो कल चलती है क्या, प्रतिकूल दिशा में चलती है 1 घंटे में, ठीक। तो कह रहा है कि स्थिर पानी में नौका की चाल किससे मैंने कहा था, x से कहा था, x पूछा है आपसे। क्या करेंगे, यहाँ दिया हुआ है क्या, x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 10 किमी, ठीक। x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 4 किमी। पूछा क्या है आपसे, x पूछा है ना, x पूछा है, यानी x मिलके 2x बराबर में y से कोई मतलब नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे x बराबर 14/2, 2 से काटेंगे तो आएगा 7 किमी प्रति आवर्स
यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। है ना दोस्तों कमाल का वीडियो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, बेहद पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। और अगर कोई समस्या है इस तरह के प्रश्नों में तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।